आजा आजा। देखो भाई बकरी चुंग रही है, बकरी, इनसे बात करेंगे। आए हैं। हाँ भैया राम राम। राम 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 राम। अरे भाई राम राम। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ छाए में, इधर आ जाओ। आगे आगे। बस आ जाओ छाए में भैया, बहुत धूप पड़ रही है। और धूप तो है ही है, क्या करो ये। हाँ साहब, धूप तो है साहब। हाँ धूप है, इधर आ जाओ जरा। देखो भाई जी, बड़ा तेज धूप पड़ रही है, तो हमने कही लाओ, वहां से दिखाई पड़े आप, सड़क से हम लोग देख रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मैंने कहा लाओ देखते हैं भाई। जी भीड़ उसमें आ गई आपकी। पानी पिला के लाए ले, निकाल के जाला उनको फिर। अच्छा अच्छा भाई साहब, आपसे थोड़ी देर बात करेंगे हम, फिर चले जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा है, जा रहे थे शहर में ही गाँव, तो हमने कल देखते में नजर पड़ी, आपकी भेड़ें और बकरियां देखी, मैंने लाओ कुछ जानकारी ले लेते हैं। हमारा एक छोटा सा चैनल है, अच्छा, यूट्यूब पे। आप लोग सब फोन चलाते हो आजकल तो? हाँ सभी चलाते हैं। और उस यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा वो है, हमारा चैनल है। इधर आ जाओ थोड़ा भैया के बगल में। इसी खेत में ना है, बगिया तो खाली पड़ा है। हाँ बाकी तो खाली है वो। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि दो चार बात आपसे पूछेंगे। आप इधर भैया के इधर आ जाओ, ताकि माइक से आवाज आपके पास, माइक की आवाज पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ भैया, आप बताओ अपना। मेरा किशनपाल सिंह। अच्छा, और गांव? कमलपुर। और जिला? निधौली कला। एटा जिला है, निधौली कला। भैया आप अपना पता, नाम और पता बताएं। हमारा नाम है साहब छावे मियाँ। छावे मियाँ। और आपका गांव? गांव गुतेरा। और आपका थाना कौन सा पड़ता है? थाना सेमपुर। और जिला कौन सा पड़ता है? जिला हमारा पहले तो मथुरा था, अब ये हाथरस हो गया। हाथरस। हाथरस में, हाथरस के हैं भैया हमारे। और आपके पास, आप दो लोग मिले हमें, तो आपके पास कितनी बकरियां हैं? इधर दिखाओ जरा, बकरी और भेड़ दोनों मिक्स हैं आपके। कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास ये सारे जानवर छोटे बड़े सारे ऐसे हैं 200 के लमसम। अच्छा अच्छा, 200 जानवर हैं। अच्छा, इसमें बकरी भैया, बकरी कितनी है इसमें 200 में? बकरी होगी लगभग 50 बकरी। और 150 भेड़। भेड़ की संख्या ज्यादा है, बकरी की संख्या कम है। तो इसमें जो बकरी और भेड़ है, इनके बच्चे छोटे छोटे भाई साहब नहीं लाते आप साथ में? नहीं, घर पे छोड़ाते हो? तो वो उनके लिए फिर खाने के लिए व्यवस्था क्या करते हैं? व्यवस्था का चारा फारा है, घास फूस है, खतरा फतरा डाल देते लाएंगे। चारा घर पे खाते हैं, नाच पानी खाते हैं, पानी पत्ता उनको, बच्चों को और इनका दूध पिलवा देते हो? संध्या को दूध पिए जाएंगे। तो कितना बड़ा बच्चा हो जाए तब लाते हो उसको? हमारे यहाँ बच्चा हमारा 1 महीने के हो जाएगा, 30 दिन का, जब बच्चा को भीड़ में लाएंगे। और जब तक घर पे ही है, 30 दिन के पहले नहीं लाएंगे ना। तो 30 दिन का बच्चा बकरी का, भेड़ का चुगने लगता है, थोड़ा थोड़ा चुगने लगता है। अच्छा, आप लोग तो बहुत दूर तक ले जाते हो, तो छोटा बच्चा चला जाता है दूर तक? साथ में चलेगा, साथ चला जाएगा। अरे भाई वाह, ये बच्चा है। कुछ बच्चे हैं, देखो जिलेगी सामने। हाँ ये बच्चे कुछ हैं, ये बच्चे साथ आए, जिलेगी सामने। देखो बैठो पल्ला। अच्छा, आप बकरी क्यों कम रखते हो? बकरी कम क्यों है आपके पास, भेड़ ज्यादा क्यों है? भेड़ का बकरी है का ऐसा है कि मतलब बकरी ते कम अपनो ये खर्चा पानी को मतलब हिसाब चला देते हैं। बकरी से खर्चा पानी मतलब? दूध पानी दे। अच्छा। मतलब राशन पानी अपना बेड़ी तमाम की चीज है। हाँ, और जरूरत पड़ेगी तो बच्चा वगैरह बेच ही लो। बहुत खर्चा चंदो अपना। और भेड़ में ऐसी व्यवस्था नहीं? भेड़ में व्यवस्था नहीं, जो रोज के दिनचर्या का काम है, जैसे आज कुछ जरूरत पड़ गई तो बकरी कैसे दे देती है उसको? दूध से? हाँ दूध देगा है। तो आप भेड़ काटते हो, भेड़ का दूध काटते हो? भेड़ तो बच्चे ना बच्चे पीते हैं। भाई बच्चा तो है भत्तों को देगा पिला रही है। कौन सी नस्ल की भेड़ है आपके पास? ये हमारे पास है फागी की है, मारवाड़ी है, जो राजस्थानी आते हैं। फागी और राजस्थानी। अच्छा, और बकरी कौन सी नस्ल की है आपके पास? बकरी हमारे यहाँ ये देसी है, अपनी देसी। हाँ, तो दूध कितना निकाल देती है बकरी एक? बकरी दूध तो यही अपने यहाँ, तो यहाँ जंगल ही ऐसा है, तो जंगल में ऐसा है कि एक बकरी 1-1.5 किलो दूध के हिसाब से दूध निकाल देती है। 1-1.5 किलो निकाल देती है बकरी। और भेड़ का दूध निकालते नहीं है, वो बच्चे भी? भेड़ तो बच्चे भी
अच्छा, तो इसमें कुछ आपके बकरे भी हैं ईद के लिए? कुछ अभी ईद आने वाली है 4-5 दिन बाद। हाँ तो है एक आध दो बकरा आपके पास? हाँ है बेचने के लिए। हाँ। और तो अब ईद आ गई, कब बेचेंगे आप? अब तो ये छिड़िया है सागी आ जाए जब बिकेंगे। अच्छा, नहीं छिड़िया नहीं, जो ईद के लिए बकरे बता रहा हूँ, बकरे जैसे। हाँ बकरे है तो मतलब ये बकरा है कछ बेच दे। अच्छा, अरे बेची आई पिछली पेट में। कुछ बकरा बेच हाँ ईद के। और ये कछ रह गए 2-4 है छोटे छोटे। तो हाँ, कौन सी पेंट जाती है? बेनी। बेनी की। हाँ हाँ, बेनी वाली पेंट है ये, आमल खेड़ा। आमल खेड़ा ये बहुत बढ़िया। पचोकरा। पचोकरा भी ले जाते हैं। तो पेंट बढ़िया कौन सी है, बेनी की बढ़िया है या पचोकरा की? बेनी की। बेनी की अच्छी है। अच्छा, ये बकरी आ गई इसमें। सिकंदराऊ। सिकंदराऊ कैसी है? सिकंदराऊ बढ़िया पेंट है भैया। हाँ, अपने यहाँ में पेंटों में एक बढ़िया अच्छी पेंट बकरी की और मतलब भेड़ की भी। अच्छा, कोई सा जानवर हो मतलब बढ़िया दिखता है वहाँ। और लेवल में भी सही है मिलते हो। आप ये बताओ कि बकरी को गरीब का एटीएम क्यों कहते हैं? गरीब का एटीएम कहते हैं कि एक तो 5 महीना में ब्याज आई। अच्छा ठीक है। और अपने थोड़ी सी एक मतलब समय में बच्चा को थोड़ा सा पिलावर रहो, थोड़ा सा आप इस्तेमाल करते रहो। उसके बाद अगर ज्यादा दूध है तुम्हारे पास तो अपने बेच दो। हाँ। तो बात है अपना मतलब घर को खर्चा चलते रहता है। आप भेड़ पालन बकरी पालन के अलावा और कोई धंधा करते हैं? और धंधों का है अपनी खेती है 2-4 बीघा है। 2-4 बीघा खेत है, ज्यादा खेत नहीं। तो इसी से अपना गुजारा यही गुजारा है। भेड़ बकरी से। सुबह कितने बजे डील देते हो? सुबह 8 बजे आती हूँ। और शाम को? शाम को 7 बजे। अगर 8 बजे तक वो बाहर आ जाती है घेर में, बाहर निकाल। अच्छा, बकरी फिर भेड़ आ रही है आपकी इसमें। मैं मारता हूँ। अच्छा, सुबह निकाल लाते हो और शाम को कितने बजे भाई साहब ले जाते हो? शाम को 6 बजे। 6 बजे तक। खाना वाना अपना कैसे खाते हो फिर दिन में? खाना वाना दिन में सुबह ही खा के आते हैं और शाम को ही खाते हैं जाके। दिन में भूख लगती होगी? दिन में भूख लगे तो अब कबू नदिया पे कबू दोना पे कबू होची पल लेंगे तो खाना मथुरी पहुंच रो। नहीं पहुंच पाएगा। दिन में प्यास वगैरह लगती है भाई साहब तो पानी मिल जाता है जगह जगह? पानी का महीने पी गया है। अब थोड़ी देर 2 घंटा पहले बोतल रखा करो। 2 घंटा पहले बोतल रख लो। एक बोतल भी रखते हैं पर बोतल में गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। हाँ गर्म तो हो जाता है, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी ताप ज्यादा है। अच्छा, इनको जानवर आपके फिर कैसे पानी पीते होंगे? इन्हें मिलता था पानी? पानी मिलता है, यहाँ पिलाया अभी। अच्छा, 2 बार। और वहाँ गांव में समझ चलाई सवेरे एक मार पिया 2 बार। तो बकरी जो है कै बार पानी पिलवाते हो दिन में? कम से कम 5 बार। 5 बार? भेड़ बकरी दोनों ही। दोनों पानी गर्मियां हैं, पानी की खूब जरूरत पड़ती है। 2 घंटे कम चले लेकिन पानी एक जरूर फालतू पिलाना चाहिए। तो भेड़ और बकरी में कोई अंतर है? बकरी में इतना अंतर है कि ये बकरी तो डंगी का चारा मांगती है काटना। हाँ, पेड़ को छांट के वो खाएगी बकरी। हाँ, और ये भेड़ धरती पे चुंगती रहेगी, जमीन पे। जमीन की जो घास है उसको चुंगती रहेगी। तो ये अंतर है। अच्छा, बकरी और भेड़ में बचत किस में ज्यादा है, बकरी में या भेड़ में? बकरी में ज्यादा है। हाँ, बचत बकरी में ज्यादा। अच्छा, तेज बोलो थोड़ा। हाँ, बकरी में ज्यादा है। आ जाओ भैया, आ जाओ। बकरी का दूध बिक जाता है। अच्छा, बकरी का दूध बिक जाता है, बच्चा भी बिक जाता है। हाँ, इनका खाली बच्चा ही बच्चा बिकता है। भेड़ का तो बकरी में ज्यादा फायदा है। बकरी में फायदा है और भेड़ में भेड़ में मतलब दूध नहीं करता है इनका। अच्छा, भेड़ का दूध नहीं करता ना, तो बकरी बढ़िया है। बकरी पालनी चाहिए। अच्छा, बकरी में कुछ ऐसा है कि फलानी बकरी पालनी चाहिए, तोताफरी है, अजमेरी है? वो ऐसा है कि अपने यहाँ जंगल की बात है। अच्छा, हमारे यहाँ जंगल में ये देसी बकरी काम करती है। आपके यहाँ? और ये तोतापरी और ये उनकी साइड में चार चाहिए, सानी चाहिए, नाच चाहिए। हाँ, राजस्थान के साइड में रहती है। यहाँ अपने यहाँ तो देसी बकरी कामयाब रहती है। अच्छा, एक बकरी होती है ये छोटी वाली बरबरी जिसकी। हाँ, बरबरी है। तो वो बकरी आपके पास है 1-2 क्या? ना, हमारे उसमें क्या कोई खासियत होती है? हमने वो पाली नहीं है, कभी पाली नहीं है। हाँ, हमारे एटा जिला में बहुत पाली जाती है। तुम्हारे यहाँ पाली जाती है? और हमारे एटा जिला की प्रसिद्ध बकरी है और ज्यादातर घरों में बकरी बरबरी मिलेगी। हाँ, मिलेगी। वो बहुत सुंदर बकरी होती है। हाँ, सफेद कलर में होते हैं। हाँ। अच्छा, इस बार जो है बकरे आपने सब बेच दिए ईद वाले कि अभी हैं? बकरे ऐसा है कि हम लोग ज्यादा बकरे नहीं रख पाते हैं। अब ये 2-4 बच्चे ये सफेद घूम रहे हैं। हाँ, और जो जाने सामने चल रहा है ये सफेद बच्चा है,
दो चार अभी जे उदन देंगे उदतेंगे अभी तो दाते नहीं। दाते नहीं। भाई साहब एक बात बताइए आप, कि आप दूध बेचते हैं, थोड़ा बहुत दूध भी बेच लेते हैं और इनके बच्चे भी बेचते हैं, तो भेड़ बकरी भी बेच लेते होंगे, तो पूरे उसमें आप तीनों से धंधा करते हैं, तो आप दूध कितने का बेच लेते हैं एक साल में? पूरे अपने साल का एक अनुमान बता दो। ऐसा है बकरियों का, बकरी को बीमारी आ जाती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता न तो अब बाई बकरी तो 2 लीटर की है। आपके एक पास है? हाँ 1 लीटर की, देखो वो काली बकरी है, हाँ। वो 2 लीटर दूध की है। अच्छा। और इधर जामुन चोरी है, वो 1.5 लीटर की, 1.25 लीटर की है। लेकिन मतलब ये क्या, कोई बकरी थन चलाओ ऊपर को, और काऊ के बच्चा 2 बच्चा है, ताकि 3 बच्चा है, तब वो 3 बच्चा दूसरी बकरी से पिलाने पड़ रहे हैं। अच्छा 3 बच्चे हैं तो वो दूसरी बकरी से बकरी देगा पालने पड़ रहे हैं। तो आप लोग तो मतलब ये है क्या? इसको वैक्सीन लगवाते हैं बकरियों को और इनको भेड़ को? हाँ वैक्सीन दवा है लगती है। अच्छा कहाँ लगवा, अपने आप लगाते हैं या किसी से लगवाते हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ वैसे तो सरकारी डॉक्टर भी लगवाते हैं। अच्छा। और यहाँ ज्यादा वो कोई बात बने तो फिर हम भी लाके लगवाते अपने आप दवा लगाते हैं। वैक्सीन मतलब कहने का ये है वैक्सीन लगवाते हैं। हाँ। और अच्छा वैक्सीन लगवा ली, और कीड़ों की दवा की व्यवस्था है, डॉक्टर बताते हैं आप अपने आप ही? डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर नहीं और घर रखते हैं, स्टोर से लाते हैं। इधर आप भैया बीच में आप मेडिकल से ले आते हो और डॉक्टर भी आपको बता देते हैं। इनका दूध आप अपनी पास के गांव में या कहीं जो डेयरी है, जो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डेयरियां हैं, उसमें बेच देते हो या कहीं उसके हलवाई वगैरह? नहीं डेयरी पे जाता है। डेयरी पे चला जाता है, वो ले लेता है। क्या फेंट आ जाती है उसकी? फेंट आती है 42 की 40 की। 42 40 42 की। तो फेंट तो बहुत सस्ती आती है, भैंस की फेंट ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब है। अच्छा भैया आप भेड़ का बिल्कुल काटते नहीं हो? और भेड़ का अगर काटो तो उसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। भेड़ का गाढ़ा होता है, पर भेड़ के में फैट नहीं आती, पाउडर ज्यादा होता है। पाउडर ज्यादा होता है और उनमें घी कम निकलता है, पाउडर ज्यादा। तो पूरे साल में आप ये करके, आपके पास 200 जानवर हैं, कितनी बचत कर लेते हो पूरी साल में? बचत तो ऐसा है सर कि बचत तो इतनी है कि परमात्मा का सीधी सही सलामत बनाए रखे तो 1 लाख रुपए की बचत हो जाती है। अच्छा। अगर मान लो 200 जानवर हैं और 10,000 रुपया जानवर ही उसने छोड़ा तो आप तो सही हो जाना चाहिए आपकी व्यवस्था। ये मर भी जाती है, कुछ मर भी जाती है। हाँ, कम से कम 20 बच्चे मरे मेरे जनवरी महीने में। मर जाते। जनवरी में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो क्या कारण रहा, मरे क्यों? मरे सर्दी की वजह से। सर्दी से तो उसकी अगली साल के लिए व्यवस्था करो, अगली सर्दी में ना मरे, व्यवस्था बना दी। अब आपके 20 बच्चे मर गए और 4,000 रुपए बच्चे ही संभाल लो, तो 80,000 के हो गए भाई साहब 20 बच्चे, तब तो आप बहुत बड़े घाटे में चले गए। तो भाई अब यही तो घाटो और क्या है। तो आपने कहीं इसको सीखा, कहीं ट्रेनिंग ली कि वैसे ही करने लगे? ना ट्रेनिंग ली है, सीखे ही तब मतलब ऐसे अब हाल कोई बुखार है या जूड़ी है या कोई बच्चा परेशान है तो तुरंत दवा देंगे। अच्छा अपने आप दवा दे देते हैं? और नहीं है तो मार्केट जाएंगे, मार्केट से दुकान से लेके आएंगे और मेडिकल से जाके उसकी दवा ले आओ, दवा लेंगे। अच्छा जब आपने शुरुआत की थी, कितने दिन पहले आपने ये पालन शुरू किया है बकरी? मुझे हो गए लगभग 3 साल। 3 साल से कर रहे हो। तो आपने शुरुआत में कितनी बकरी और कितनी भेड़ खरीदी? बकरी की खरीदी मैंने था 20 भेड़ खरीदी। अच्छा। और 8 बकरी खरीदी। 20 भेड़ और 8 बकरी। तो किसी बाजार से खरीद के लाए थे या घर पे अपने गांव में ही खरीद ली? नहीं बाजार से। बाजार से। तो कितने रुपए की भेड़ आई थी? 20 भेड़ आई थी 1.25 लाख की। 1.25 लाख की। और बकरियां आई थी 40,000 की। तो 1,25,000 और 40, 1,65 हो गया। फिर 1,65 से अब कितनी भेड़ और बकरियां आपके पास? अब मेरे पास है 35 भेड़ की। अच्छा 35 भेड़ हो गई। हाँ, और 20 से 35 हो गई, 15 भेड़ पड़ गई। और 55 है बकरी हैं। 55 बकरी हो गई। और 20 है बकरी, और बच्चे मैंने बेच दिए। 20 बच्चे और 20 बकरियां बेच दी। कुछ बच्चे अभी और होंगे बकरी के? हैं। अच्छा इन टोटल अगर आपके पास 55 बकरी है और 55 और 35 तो आपके पास 90 टोटल जानवर है। जबकि आपने शुरुआत में खरीदे थे तो 28 जानवर खरीदे, उसमें से कुछ आपने सेल भी कर दिए। तो इन 3 साल में आपने जो शुद्ध बचत है निकल के आई, तो क्या साल का क्या एवरेज रहा? अगर साल का एवरेज ये रहा था कि आप 70 के लपेट की मान लो। अच्छा 65-70 तो अपने आपने बच्ची की शादी की तो इसी में से तो की अपनी लड़की की शादी,
हाँ। आपने 3 साल पहले से पालन शुरू किया है, अपने बीच में एक लड़की की शादी कर दी, दो की 3 साल के बीच में ही आपने 2 बच्चियों की शादी कर दी, इसी में से तो कर दी, कहीं कमाने बाहर तो गई नहीं। और ना ही आपके पास जमीन है इतनी, 4 बीघा जमीन है, तो वो खाना खर्चा अपना कर पाती है। ये जो है बकरी पालन अगर कोई नौजवान करना चाहे, कोई बालक नया या पढ़ा लिखा आदमी ये चाहे कि मैं एक बकरी फार्म खोल लूं अपने घर पे बना के, तो वो किस तरह करे? पहले बिल्डिंग बनवाए खूब, पहले मतलब जगह की व्यवस्था बढ़िया, गेट फेट चढ़ा के मतलब नीचे खरंजा, आधी जगह खरंजी खोल ली, अच्छा कच्ची, और आधे में मतलब खरंजा, मतलब आधी तो खरंजा करवा ले, और आधी मिट्टी वाली कच्ची बनी, कच्ची है। और क्या करे उसमें? बाउंड्री कर दे, बाउंड्री। अगर पत्थर है तो पत्थर डलवा दे ऊपर, नहीं है तो लेंटर डलवाओ या फिर टीन लगवाओ, जैसी अपनी व्यवस्था है मतलब उस तरीका से छत बनवा दे। ठीक है, फिर और पानी का इंतजाम रखो, उसमें पानी का भी इंतजाम के लिए नल बल्ब वगैरह। तो शुरुआत में कितनी लानी चाहिए? एक भेड़ बकरी कितनी खरीदे? बकरी खरीदे या भेड़ खरीदे? बकरी खरीदो चाहे भेड़ खरीदो, वो तो अपने अपने हिसाब से। अब गुंजाइश हमें नहीं है भेड़ की, तो हम थोड़े से मतलब 50-40 से अपने बकरी से काम शुरुआत कर उठा लेंगे। तो काम अच्छा है या खराब? बकरी बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बिजनेस मान लो, बढ़िया। अब आप नौकरी करने जाओगे वो तुम्हें महीना में मिलेगा, ये तुम्हारा डेली है, डेली खर्चा निकाल देती है बकरी अगर है तो आपका डेली खर्चा निकालती रहेगी और बढ़ती भी रहेगी। बहुत अच्छी बात है। आपने जो है इतनी एसी में 3 साल से आप कहीं नौकरी करने गए नहीं, कोई और काम करते नहीं है, कुछ नहीं, और इससे ही अपना परिवार पालते हैं। तो इन टोटल बात कुल मिला के ये है कि आप इससे अपना गुजारा कर सकते हैं ईमानदारी से और मेहनत से अगर करना चाहें तो। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? हाँ जी, यही है कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम मेहनत से करते हैं तो आपका गुजारा हो सकता है। अब रोज भैया जाए उन्होंने में चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे रोज। कोई बच्चा लेना चाहे आपसे तो बकरी का, बकरा या बकरी 4-5 महीने का बच्चा तो कितने रुपए का आ जाएगा? 4-5 महीना को तो बच्चा मतलब आप 5-6 हजार रुपया को, 5-6 का। वो एक ये बकरी एक साल में क्या बार बच्चा दे देती है? 2 बार। एक बार। कुछ बकरियां ऐसी हैं 2 बार देती हैं। वो बरबरी वाली है, वो बरबरी देतेगी, बरबरी 2 बार। हमारे यहाँ हम अपनी बकरी को एक बार ही बच्चा लेंगे, एक बार। तो एक बार में क्या बच्चे दे देती है बकरी? बकरी एक तो देते ही देती है, एक तो पक्का ही है, हाँ। 2 भी है और 3 भी है, 2 भी देती है, 2 भी ज्यादा भी नसीब तेज है तो 3 भी देती है। अच्छा, तो पूरे साल में 1 या 8 महीने में 9 महीने में ऐसा एवरेज आ जाएगा? 1 साल में 2 साल में तो 3 बार बच्चे दे देगी। ऐसा है कि देखो 1 साल में हम एक ही बार बच्चे लेते हैं, इनका कम लेते हो बच्चे, कम लेते हैं बच्चा जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के हमारी बकरी दूध देती है, इसकी वजह से हम कम बच्चे। अब जा सीजन पे अगर ब्यारी होती तो दूध कहाँ से मिलता हमें? अच्छा, ये आप इनको ले जाके घर पे कुछ खिलवाते हो भाई साहब के ऐसे ही? नाच खाती है, नाच खिलाते हो? बहुत खाती है। तो सुबह खिलवाते हो ये शाम को? नहीं, शाम को। अबे नहीं खाएंगी कुछ, अबे चारों दिनों पे सर्दियों में कोई जम का बारिश है गई, अब 2 घंटा बाद 2 बजे या 12 बजे बारिश है गई, अब सुबह में उन्हें पानी भर रहा है तो घर पहुंच गई, पानी लगवा दी, अनाज लगवा लो और पानी लगवा दो, खाते रहो कुछ। अच्छा, सर्दियों में दिक्कत होती है? सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होती है, सर्दी सारी बह जाती है, सब बुवाई हो जाती है, खेत खाली नहीं, गेहूं जो भी है सबसे बड़ी। अच्छा, वो बरसात में इतनी परेशानी नहीं आती। बरसात में तो काम चल जाता है, काम चलता है, खाली खेत रहते हैं, थोड़े बह जाते हैं, कुछ खाली रहते हैं। कुछ बकरी पालन वाले करते हैं, डंगी ले गए और पेड़ों से काट लाए पत्ते और उन्हें अपनी बकरियों खिला दिया घर पे ही। और आपके पास है भेड़ भी है, बकरी भी, तो आप अगर काट लाओ तो भेड़ खा लेगी पत्ता? खा लेगी। तो आप लोग भी ले आते हो? लाते हैं, पर अब एक 2 घंटे लेके आओ तो उनसे मारनी पड़ेगी, दसियन वो चाहिए तब ऐसा बैठे उनको। कुछ लोग फार्म खोल लेते हैं भाई साहब, सही है, बकरी फार्म खोल लिया और बहुत पैसा लगा दिया। तमाम फार्म खोलते हैं 10, 20, 50 तो हमने भी देखे हैं खुले, और खुलने के कुछ दिन बाद 1 साल 2 साल बाद वो बंद हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि फार्म तो लोग खोल लेते हैं बकरी का या बकरी पालन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो बंद हो जाते हैं, घाटा हो जाता है
और करते हैं कि बकरी में कुछ नहीं है। ये एक बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में कुछ बताओ भाई साहब। गलत है और सही तो ये बात है कि अब बकरी बैठी रह रही हो खाली, मार्केट जाना है तुम्हें, लेना देना है किसी से, ले आए हो तो बकरी है बेच दी जाएगी तुम्हें, तो वहां में तो रोज जगह घटेगी बढ़ेगी थोड़ी। अच्छा, बकरी और काम है निकालते रहोगे है? नहीं, और भी कुछ वजह होती है, जैसे कुछ नौजवान हमारे आजकल बकरी पालन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बकरी फार्म तो खोल लिया उन्होंने, लेकिन फिर वो बंद हो जाते हैं। बंद ऐसा है कि वो डॉक्टर से जानकारी भी नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। हाँ, वो डॉक्टर अपने और फंस जाते हैं। आदमी तो जानता तो है नहीं, हमने बकरी फार्म खोल लिया, अब कोई परेशानी बनेगी पशु को, दवाई देना जानता नहीं है, डॉक्टर को बुलाएगा, गांव का डॉक्टर बुला लिया, पार नहीं पड़ी तब सरकारी डॉक्टर को बुलाएगा, उनको जो उनने लोन पास करवाई। हाँ, लोन वाली बात और झोला छाप वाली बात, थैला छाप जो गांव में रहते हैं उन्हें नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए, अपने सरकारी डॉक्टर को दिखाइए, सरकारी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्हें अपनी समस्या बताए, तो फिर फार्म बंद नहीं। हाँ, आपको तुम्हें दवा मिलेगी टाइम से टाइम, दिखाओगे तो अगर थैला छाप को दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनको दिखाओगे तो मामला सही रहेगा। मामला सही। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका फार्म बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हाँ। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो किसी पालक के पास जाके, बकरी पालन जो करता हो उससे जानकारी ले, पहले आप वहाँ उससे जानकारी लेके खरीदें जानवर, कम जानवर से शुरुआत करें, और जो प्रेग्नेंट जानवर हैं उससे शुरुआत करें, फिर आप बकरी पालन में जाएं। और अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। और अगर आपने इन दोनों काम करने के बाद भी लापरवाही की तो भी आपका फार्म बिल्कुल बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बिल्कुल। तो जानवर ही नहीं रहेगा, कामयाब नहीं मिलेगी आपको कामयाबी। जब जानवर नहीं अगर तो कामयाबी क्या है, कुछ नहीं। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतनी जानकारी दी, थोड़ा हमें भी समय दे दिया। हमारे दर्शकों को आप कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपका बहुत अच्छा पालक हैं आप, खूब भेड़ हैं आपके पास, बकरी भी हैं। कभी समय मिला तो फिर आपका आगे एक वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल के लिए जरा कह दो कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। भैया जी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब करें, जरूर करें भैया। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। खूब बढ़िया। हाँ ठीक है भाई, तो मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।